पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव का नतीजा बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। 15 साल से जहां सिर्फ दीदी दीदी सुनाई देता था, वहीं 2026 में मैदान पर एक नया नारा भारी पड़ गया, मोदी की गारंटी। कैसे नरेंद्र मोदी की गारंटी और अमित शाह की प्लानिंग ममता बनर्जी के भरोसे से आगे निकल गई। चलिए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नतीजों के ट्रेंड क्या दिखा रहे हैं? 15 साल बाद बंगाल की सरकार बदलती दिख रही है और बीजेपी इतिहास बनाती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बंगाल के लिए 6 गारंटी रखी। डर नहीं, कानून का राज होगा। राजनीतिक हिंसा और गुंडों का राज खत्म करेंगे। लोगों को बिना डर के जीने देंगे। अफसर और सिस्टम जनता को जवाब देंगे, सिर्फ पार्टी को नहीं। भर्ती घोटाले, घूस और बेटियों के साथ अन्याय की हर फाइल फिर से खोली जाएगी। दोषी जेल जाएंगे। असली शरणार्थियों को अधिकार, लेकिन अवैध घुसपैठियों को हटाया जाएगा। ये सीएए और बॉर्डर वाले मुद्दे से जुड़ा था। सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बेहतर वेतन, 7th पे कमीशन लागू करने की बात कही गई। यहाँ एक सिंपल बात समझिए, बीजेपी ने कहा ये हमारा वादा नहीं, हमारी गारंटी है। यानी भाषा ही ऐसी रखी गई जो सीधा भरोसे पर खेलती है। अब आते हैं अमित शाह की स्ट्रेटजी पर, जो ज्यादातर पीछे से चलती है, कैमरे पर कम दिखाई देती है। बंगाल में 294 सीटें हैं और हर सीट पर लगभग 250-300 बूथ होते हैं। शाह ने नेताओं से कहा, हर बूथ पर सिर्फ 10-15 वोट एक्स्ट्रा जोड़ दो। अब जरा गणित समझिए, अगर एक बूथ पर 10 से 15 एक्स्ट्रा वोट पड़े और एक सीट पर 250-300 बूथ हों, तो एक सीट पर 2500 से 3500 वोट का फर्क बन सकता है। और बंगाल में कई सीटें 2-3 हजार वोट के मार्जिन पर ही निकल जाती हैं। यानी सही बूथ मैनेजमेंट पूरी सीट का रिजल्ट बदल सकता है। सुनील बंसल मॉडल के तहत बीजेपी ने ये किया। हर बूथ के लिए अलग अलग वर्कर, जिसे पन्ना प्रमुख बोला, वो 50-60 परिवारों से सीधा संपर्क रखता है। गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला, छोटी बैठकों में लोकल मुद्दे उठाए। सिर्फ बड़े मंच और बड़े स्टेज पर निर्भर नहीं रहे। यानी ऊपर मोदी की गारंटी, नीचे शाह का बूथ नेटवर्क। ये दोनों मिलकर बीजेपी का मेन हथियार बने। अब आते हैं ममता बनर्जी और टीएमसी पर। टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी स्कीम्स। लक्ष्मी भंडार, हर महीने महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसा। कन्याश्री, रूपश्री, दुआरे सरकार, लड़कियों की पढ़ाई, शादी और घर घर जाकर काम करने वाली योजनाएं। 2026 में ममता ने लक्ष्मी भंडार की रकम और बढ़ाने का वादा किया। सामान्य महिलाओं के लिए 1500, SC/ST के लिए 1700 रुपए हर महीने। रैलियों में वो बार बार कह रही थी, दीदी रहेगी तो ये पैसा मिलता रहेगा, बीजेपी आई तो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ 3 चीजों ने भरोसा हिलाया। नौकरी घोटाले, स्कूल भर्ती और SSC घोटाले में कोर्ट और ईडी की कार्रवाई। हजारों नौकरी रद्द, इससे युवाओं में गुस्सा बढ़ा। संदेश खाली में महिलाओं के आरोप, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना, इन केसों ने विमेंस सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े किए। 15 साल से एक ही पार्टी की सरकार, कुछ लोगों को लगा कि काम हो रहे हैं, लेकिन घमंड और भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। ग्राउंड रिपोर्ट्स की माने तो कई महिलाओं ने कहा, पैसा मिल रहा है पर डर भी है, न्याय चाहिए। यहीं बीजेपी ने कहा, पैसा भी रहने देंगे, सुरक्षा और न्याय भी देंगे, यानी डायरेक्ट काउंटर। तो बात साफ है, मोदी की गारंटी ने लोगों को ये मैसेज दिया कि अगर सरकार बदलती है तो सिर्फ पैसा नहीं, सिस्टम भी बदलेगा। कानून, सुरक्षा और भ्रष्टाचार पर भी फर्क पड़ेगा। शाह की बूथ प्लानिंग ने ये सुनिश्चित किया कि ये मैसेज सिर्फ टीवी तक नहीं, हर बूथ, हर मोहल्ले, हर गांव तक पहुंचे और वहां से एक्स्ट्रा वोट निकले। ममता का भरोसा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, खासकर उन महिलाओं और गरीब परिवारों में जिन्हें स्कीम से बहुत फायदा हुआ। लेकिन करप्शन और सुरक्षा के सवालों ने इस भरोसे में दरार जरूर डाल दी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, पहले वोटर कह रहा था दीदी हमें मदद देती है, इसलिए उन्हीं को वोट दिया जाएगा। अब एक नया सवाल जुड़ गया, मदद के साथ क्या कानून और न्याय भी मिल रहा है या नहीं? इसी सवाल का जवाब देते देते 2026 में बंगाल का मूड पहली बार बीजेपी की तरफ दृढ़तापूर्वक मुड़ता दिखा। आपको क्या लगता है, बंगाल में बदलाव का सबसे बड़ा कारण क्या था? मोदी की गारंटी, शाह की बूथ स्ट्रैटेजी या ममता सरकार से नाराजगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।